आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार के 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि आगामी परीक्षा बीपीएससी में पूछे जाने की प्रबल संभावना है या बिहार के अन्य एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, बिहार की ई वोटिंग प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ई वोटिंग प्रणाली को लागू किया है। पहला कथन आपका सही है। दूसरा कथन है, ई वोटिंग प्रणाली में ब्लॉकचेन सुरक्षा और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जैसे फेस मैचिंग तथा लाइवनेस डिटेक्शन का उपयोग किया जाता है। 2 नंबर भी सही है आपका। तीसरा कथन है, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सत्यापन के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और डिजिटल लॉक का उपयोग शुरू किया है। तीसरा कथन भी आपका सही है। चौथा कथन है, एस्टोनिया वर्ष 2010 में ऑनलाइन वोटिंग शुरू करने वाला विश्व का पहला देश है। तो चौथा आपका गलत है। तो इसका 3 कथन सही है। तो 3 कथन सही है। देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन है आपका एक में, ए में 1 और 2, बी में केवल 1, 2 और 3। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 PAI 2.0 पोर्टल सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के साथ संरेखित है और ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन को डेटा संचालित मानकों पर मूल्यांकित करता है। दूसरा कथन है, PAI 2.0 में संकेतकों और डेटा पॉइंट की संख्या को PAI 1.0 की तुलना में दोगुना कर दिया गया है जिससे पंचायतों की पारदर्शिता बढ़ी है। तो इसमें आपका पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस उष्णकटिबंधीय रोग के उन्मूलन के लिए पूर्वी अफ्रीका के 6 देशों ने समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही है कालाजार। उष्णकटिबंधीय रोग कालाजार के लिए जो है 6 देशों ने समझौता किया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2026-27 के लिए सुरक्षा परिषद का गैर अस्थायी सदस्य नहीं चुना गया है? तो ऑप्शन ए में है लाइबेरिया, दूसरा में है लातविया, तीसरा में है पनामा, चौथा में कोलंबिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पनामा को नहीं चुना गया है। 5 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, 21 जून 2025 को बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं की पेंशन राशि को कितने रुपये तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है 1100 रुपया। अब जो है बिहार सरकार 1100 रुपया प्रत्येक बुजुर्ग महिला और दिव्यांग और विधवा महिला को पेंशन राशि मुहैया कराती है। चलिए 6 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर में है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मार्कोरियोस थर्ड ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर है साइप्रस। साइप्रस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ मार्कोरियोस थर्ड ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, व्यक्तित्व अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का हिस्सा माने जाते हैं। तो पहला कथन आपका सही है। दूसरा कथन है, भारत में प्रचार अधिकार केवल जीवित व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं और मृत्यु के बाद स्वतः ही उनके उत्तराधिकारों को हस्तांतरित हो जाते हैं। दूसरा कथन गलत है। 7 का पहला कथन सही है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं।
ऑप्शन आपका है पहला कथन सही था तो केवल 1। 8 नंबर के प्रश्न कह रहा है हाल ही में शुरू किए गए नक्शा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। आपका पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है इसका उद्देश्य ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों में पारंपरिक मानचित्र विधियों को बढ़ावा देना है। गलत है। तीसरा कथन कह रहा है यह कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और पारदर्शिता को बढ़ाता है। तीसरा कथन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, केवल 1 और 3। 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की क्रोएशिया यात्रा के दौरान ज़ाग्रेब विश्वविद्यालय में किस विषय की चेयर स्थापना या नवीनीकरण का समझौता हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है 10 जून 2025 को बिहार के सिवान जिले से पटना गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन को किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाया गया था। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है हाल ही में भारत सरकार ने जीडीपी की गणना के लिए किस नए आधार वर्ष को अपनाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2022-23। जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष 2022-23 को अपनाने का निर्णय लिया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है हाल ही में भारत ने किस स्वदेशी 2 मीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान का अनावरण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई हंसा। स्वदेशी 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान का अनावरण किया है। इसका नाम क्या है? ई हंसा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने दुर्लभ हीलियम समृद्ध तारे A980 की खोज की है? तो इसका सही उत्तर है भारतीय खगोल शास्त्र संस्थान। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है इसका। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है हाल ही में बिहार के पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण के लिए किसके बीच MOU हुआ है? इसका सही उत्तर है SBTE और IIT। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है हाल ही में राजस्थान के किन 2 स्थलों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है खिचन और मेनार। ऑप्शन नंबर बी। खिचन और मेनार को जो है 2 रामसर स्थल के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में 7 शिखरों की चुनौती को पूरा करने वाला भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन हैं? इसका सही उत्तर है विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती। ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती 7 शिखरों की चुनौती को पूरा करने वाला भारत के सबसे कम उम्र का पर्वतारोही है। अगला प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं सत्र की अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एनालेना बेयरबॉक। ऑप्शन नंबर सी एनालेना बेयरबॉक। अगला प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है हाल ही में निम्न में से कौन
मालदीव की वैश्विक पर्यटन राजदूत बनी है? तो इसका सही उत्तर है कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ को जो है मालदीव की वैश्विक पर्यटन का राजदूत बनाया गया है। 20 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मृत्युंजय कुमार झा, ऑप्शन नंबर बी। मृत्युंजय कुमार झा को बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न को देखते हैं, 21 नंबर का है, हाल ही में प्रथम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? इसका सही उत्तर है तजाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 की मेजबानी तजाकिस्तान ने किया है। 22 नंबर का प्रश्न है, 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? इसका सही उत्तर है ब्राज़ील। 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का जो है आयोजन कनाडा में किया गया था। 24 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में कार्बन मूल्य निर्धारण 2025 की स्थिति और रुझान शीर्षक से रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? तो इसका सही उत्तर है विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक के द्वारा जो है विश्व बैंक के द्वारा कार्बन मूल्य निर्धारण 2025 की स्थिति और रुझान शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया गया है। अगला प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर का। 25 नंबर का प्रश्न है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मैथिली भाषा में नेहा झा मनी को उनके कविता संग्रह बनारस आ हम के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। पहला कथन क्या है? सही है। दूसरा कथन है, हिंदी भाषा में पार्वती तिर्की को उनकी कविता संग्रह फिर उगान के लिए युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन कह रहा है, अंग्रेजी भाषा में अद्वैत कोत्तारी को उपन्यास सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध के लिए पुरस्कार मिला है। तीसरा कथन भी सही है। चौथा कथन है, उर्दू भाषा में नेहा रुबाब को उपन्यास मजहरूल हक तारीख आज़ादी ए हिंद के लिए पुरस्कार दिया गया है। चौथा कथन भी आपका सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नीस में। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन नीस में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा प्रकाशित स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या अप्रैल 2025 तक 146.39 करोड़ पहुंच चुकी है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है, यह रिपोर्ट सुझाव देती है कि जनसंख्या नीति को अधिकार आधारित दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए। दूसरा कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। 28 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है?
इसका सही उत्तर है 131। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 131वां रहा है, 131। अगला प्रश्न है 31 मई से 13 जून 2025 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? इसका सही उत्तर है भारत और मंगोलिया, ऑप्शन नंबर सी। भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट 2025 का आयोजन हुआ था। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास का नाम है। 30 नंबर का प्रश्न है 14 से 19 जून 2025 तक आयोजित 34वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? तो इसका सही उत्तर है 14 पदक। 14 पदक जो है बिहार के खिलाड़ियों के द्वारा जीता गया था नेशनल वुशु चैंपियनशिप प्रतियोगिता में। 31 नंबर का प्रश्न है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 किस देश में आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है मंगोलिया। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 जो है मंगोलिया में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश द्वारा संचालित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है इजराइल। राइजिंग लायन जो है इजराइल के द्वारा संचालित किया गया था ऑपरेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है हाल ही में भारत उपमहाद्वीप पर 5000 वर्षों का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑड्रे टुस्के द्वारा। किसके द्वारा? तो ऑड्रे टुस्के के द्वारा लिखा गया भारत उपमहाद्वीप पर 5000 वर्षों का इतिहास पुस्तक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक डिफरेंट स्ट्रोक्स 1998 से 2014 का संबंध किस विषय से है? तो इसका सही उत्तर है भारतीय वित्त मंत्रियों की नीति और प्रशासन। यह पुस्तक जो है डिफरेंट स्ट्रोक्स जो है 1998-2014 का संबंध जो है भारतीय वित्त मंत्रियों की नीति और प्रशासन से है। अगला प्रश्न है 35 नंबर का 12 जून 2025 को बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है प्रोफेसर रणवीर नंदन। प्रोफेसर रणवीर नंदन को जो है बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है 36 नंबर का हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एटना किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर है इटली। माउंट एटना किस देश में है? तो इटली में है। अगला प्रश्न है हाल ही में वर्ष 2025 का ब्रेक थ्रू पुरस्कार किस भारतीय संस्थान को मिला है? तो इसका सही उत्तर है बोस संस्थान, ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर का प्रश्न है हाल ही में सेरेना विलियम्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी। सेरेना विलियम्स को जो है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में वर्ष 2025 की मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लैंडो नोरिस। लोंडे नोरिस जो है 2025 में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है। अगला प्रश्न है 40 नंबर का
12 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मनरेगा योजना के तहत मुखियाओं की प्रशासनिक स्वीकृति सीमा को बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया गया है? इसका सही उत्तर है 10 लाख रुपये। अगला प्रश्न है 41 नंबर का, हाल ही में चर्चा में रहा दाओजाली हैंडिंग नवपाषाण स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है असम। असम में जो है दाओजाली हैंडिंग नवपाषाण स्थल स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में मनाए गए 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो इसका सही उत्तर है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ऑप्शन नंबर डी। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? तो योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर है जेंडर बजटिंग नॉलेज हब, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत सरकार द्वारा ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? इसका सही उत्तर है ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु जो है भारत सरकार के द्वारा ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है 27 मई 2025 को बिहार के मुजफ्फरपुर की शाही लीची की पहली खेप कहाँ भेजी गई? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात को जो है 27 मई 2025 को मुजफ्फरपुर की शाही लीची की पहली खेप भेजी गई थी। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की? तो इसका सही उत्तर है यूक्रेन। यूक्रेन के साथ जो है भारत जो है कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित किया था। अगला प्रश्न है 47 नंबर का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही उत्तर है केनिया। केनिया में जो है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। अगला प्रश्न को देखते हैं 49 नंबर का, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस ई कॉमर्स कंपनी को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्रदान किया है? इसका सही उत्तर है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट को जो है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्रदान किया गया है किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा। 50 नंबर का प्रश्न है हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड ने देश में पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों का वाणिज्यिक बेड़ा कहाँ लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेह में। एनटीपीसी के द्वारा जो है पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों का वाणिज्यिक बेड़ा लॉन्च किया है लेह में। आज जो है हम लोग यहीं पे वीडियो को बंद करते हैं। आज हम लोग देखें बिहार के 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि बिहार के विभिन्न एग्जामों में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।